केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा। आप सबों को पता है झारखंड में बहुप्रतीक्षित चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं। कुल 4 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। आज हमारी टीम इसी को कवर करने के लिए पहुंची थी पोड़ैया ग्राम पंचायत, जो कि गोड्डा में है, और वहां से भावी मुखिया प्रत्याशी अनंत लाल जी से बातचीत हुई हमारी कि वो क्या कुछ तैयारियों के साथ इस बार मैदान में उतर रहे हैं, कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी और करनी बाकी है, समर्थन कितना मिल रहा है, ऐसे तमाम सवाल हमने उनसे किए हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में आचार संहिता बन चुका है। कुछ ही दिनों में यानी अगले मंथ मतदान होना है। प्रत्याशी अपने नामांकन भी कर दिए हैं और अपनी तैयारियां भी जोर शोर से कर रहे हैं। बहुत जगह चुनाव प्रचार भी स्टार्ट हो गया है। इसी तरह में मेरी मुलाकात गोड्डा जिला के पोड़ैया हाट प्रखंड में पोड़ैया पंचायत में अनंत लाल भगत जी से हुई। ये भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। इन्हीं से जानते हैं, ये एक समाज सेवी भी हैं। इन्हीं के जवान से जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, क्या सपने लेके आए हैं अपने पंचायत में। आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? पहला तो उद्देश्य है कि हमारे ग्राम का विकास हो। आज आप चलिए यहाँ से पोड़ैया हाट के मैंने पांझी रोड से लेकर के पोड़ैया हाट के पूरा बस्ती में घूम जाइए, पूरा गांव में कीचड़ ही कीचड़ है जी। न नाला की व्यवस्था, रोड तो है लेकिन नाला की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पानी जो है तो पूरा रोड पर लोगों को जीना दुर्भर ये समस्या है। ये समस्या है, तो आप उसी को सुधार करने के लिए सुधारेंगे। रहा कि प्रधानमंत्री का ये। अच्छा, अब ये बताएं, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है, तो आप उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? उन गरीबों के लिए जो कि सबसे नीचे तबके के लोग हैं, उनको आज तक इंदिरा आवास, जो खपड़ेल का घर है वो पक्का घर बनना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का आह्वान है, लेकिन आज तक नहीं बन सका। हमारे यहाँ जो पंचायत है, इस पंचायत में एक भी आदिवासी का या गरीब लोगों का, पिछड़े लोगों का इंदिरा आवास नहीं। तो आप इंदिरा आवास पे ध्यान देंगे? इंदिरा आवास पर ध्यान देंगे। सबसे पहला ध्यान होगा हमारा जो पोड़ैया हाट का जो बस्ती है, इसमें जो कीचड़ है जो रोड पर, सबसे पहले मैं इसका। अच्छा, 10 ऐसे काम बताएं जो आप मुखिया बन के आएंगे तो आप उनको प्राथमिकता देंगे। पहले सबसे पहला प्राथमिकता है कि गांव को स्वच्छ बनाना। गांव को स्वच्छ बनाना, बहुत अच्छा सोच लेके आए हैं। दूसरा है कि वैसे लोग जो शोषित लोग हैं उनको माने उनके उत्थान के लिए काम करें। उनके उत्थान के लिए काम करें। तीसरा काम है कि गांव में समरसता बनाना। चौथा है कि मान लीजिए गांव में हम लोग जो हैं आपस में मिल के भाईचारे के संबंध में रहें। ऐसा नहीं कि मैंने आपस में भी हो सामंजस्य बैठाना। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या बालिकाओं के पढ़ने विद्यालय है? उसकी व्यवस्था को आप कैसे देखें? व्यवस्था तो यहाँ शिक्षा में तो यहाँ बहुत अच्छा कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो आजकल के युवा हैं, उनके लिए खेलकूद का मैदान तो अभी नहीं है। कि स्टेडियम बन रहा है, यहाँ स्टेडियम बन रहा है, लेकिन अगर आप मुखिया बन के आएंगे तो उस पर भी ध्यान देंगे। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, ये पोड़ैया हाट है और पोड़ैया हाट प्रखंड के जस्ट बगल में पोड़ैया पंचायत जो है, ये पोड़ैया हाट प्रखंड के बगल में है, तो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। लेकिन आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र तो है, उसमें डॉक्टर वगैरह की कमी है, वहाँ पूरा व्यवस्था है नहीं। तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखें? व्यवस्था जब हम आएंगे तो उस व्यवस्था को देखेंगे। और क्या क्या काम हो सकता है? बहुत अच्छा काम बताया आपने। आप शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, खेलकूद पे भी ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे। अब बुजुर्गों के लिए क्या काम हो सकता है? बुजुर्गों के लिए जो सरकार की व्यवस्था है कि जो 60 साल उम्र हो गया जिनकी, उनको पेंशन दिलाना है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसके लिए होम सेंटर बनाना है जी, और उनकी व्यवस्था करना है। ये व्यवस्था आप करेंगे? हाँ। ये आप सोच लेके आए हैं। ये तो आप बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, यहाँ के युवा जो हैं वो कुछ बेरोजगारी की तरफ है। नौकरी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस बेरोजगार युवकों की व्यवस्था कैसी होगी? वो तो मेरे हाथ में नहीं है। सरकार की कोई व्यवस्था होगी, मैं उन युवाओं को उसके लिए हेल्प करूँ। स्वरोजगार योजना जो चल रहा है उसके लिए हम यहाँ व्यवस्था करेंगे स्वरोजगार योजना का, जिसमें वो लोग ट्रेनिंग लें और स्वरोजगार प्राप्त करें। ये स्वरोजगार की व्यवस्था होगी बेरोजगारों के लिए। अब अनंत लाल जी, अब आपसे लास्ट सवाल, पंचायत की जनता अनंत लाल भगत को ही वोट क्यों देगी?
इसलिए कि मैंने विचार और व्यवहार पर, मेरा विचार और व्यवहार उन लोगों को लगे कि अच्छा है तो हमको वोट देगी। इसीलिए आप वो पंचायत की जनता आपको वोट देगी। आप अपने पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, आप उनको दीजिए। हाँ, एक बार सेवा का मौका हमको दे और हम उन लोगों को विश्वास में लेंगे और उनका सेवा करेंगे। अगर उनका सेवा करेंगे तो आगे भी आप उनसे जो सेवा होगा वो निस्वार्थ भाव का होगा, कोई दो मत नहीं। अनंतलाल भगत जी कैसे आदमी हैं? आपने बताया बहुत भले आदमी हैं। अगर वो मुखिया का चुनाव जीत के आते हैं, पंचायत की जनता उनको मुखिया बनाती है, तो क्या काम होगा उनसे? पंचायत को कल्याण होगा। कल्याण होगा। तो आपके जैसे वो बुजुर्ग अगर ये कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जरूर ही कल्याण होगा और वो जीत के सुनिश्चित आएंगे। इसमें दो मत नहीं। इसमें दो मत नहीं है। और आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वो मौका दिया जाए। मौका दिया जाए। सारे पंचायत वासियों को आप यही कहना चाह रहे हैं कि एक बार आप अपना मुखिया चुने। चलिए, हमारे बुजुर्ग दादाजी का कहना है कि एक बार अनंतलाल जी को लाया जाए। फिलहाल बने रहें कलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।